डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे। मंत्री ममता भूपेश के आवास पर एक दुष्कर्म पीड़िता बालिका के परिजनों के साथ आवास पर पहुंचे और अब ममता भूपेश भी वहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लाइव आवास से जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, तस्वीरें दिखाएं और अगर बातचीत कर सकते हैं तो बातचीत भी करें। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है कि दुष्कर्म पीड़िता एक छोटी बच्ची है। बच्ची के जो परिजन है वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास पहुंचे थे और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सीधे महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के आवास पर पहुंचे। मेरे साथ इन तस्वीरों में दोनों मौजूद हैं। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है और ममता भूपेश है जो कि महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री हैं। ये सचिवालय में थी। इन्हें जैसे ही मालूम चला कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उनके घर पहुंचे हैं न्याय की मांग को लेकर, तो वो तुरंत यहाँ पर पहुंची। उससे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर भोजन करना स्टार्ट किए थे। इन्होंने साथ बैठकर भोजन किया और भोजन के दौरान बातचीत की, तफसील से पूरा मामला सुना। लेकिन हम पहले डॉक्टर साहब से बात करेंगे और तुरंत बाद ममता भूपेश क्या कहेंगी उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि जिस तरीके से आपने बात कही है, यहाँ पर पुलिस कर्मियों पर आपने सीधे तौर पर, ये इस एफआईआर में भी नाम है, पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है यहाँ? ऐसा मैं ये ममता जी के यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये जानी मानी दलितों की नेता भी हैं और जिस समाज से ये आती है उस समाज से ये बच्ची है जिसके साथ दरिंदगी हुई है। दूसरा, इस विभाग की मंत्री भी है, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे महिला और बच्चों को प्रोटेक्ट करना। माइनर बच्ची है जिसके साथ दरिंदगी की गई, 4 जगह उसको बेचा गया दरिंदों द्वारा, रेप किया, गैंग रेप किया, सतत देह शोषण किया। और सबसे बड़ी अचंभे की बात है, प्रतापनगर थाने में, थाने के परिसर में पुलिस वालों ने उसको बेच दिया, खुले सरेआम बेच दिया और यहाँ से घूमती घूमती जैसलमेर पहुंची। ये मिस्टर गुप्ता भी है इसमें, रामविलास गुप्ता और उसकी धर्मपत्नी, इन्होंने खरीदा है। और इसमें खुद रामविलास गुप्ता ये कह रहा है, जिसके बयान में कोर्ट के आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पुलिस वालों ने मुझे रामविलास गुप्ता के पास रखा जिसको मैं जानती नहीं थी, तथा पुलिस वालों ने मुझे ये कहा कि ये तुम्हें फैमिली की तरह रखेगा। मैं रामविलास गुप्ता के यहाँ साथ चली गई। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाकर ये कहा कि मैं पुलिस वालों को 10,000 रुपये देकर तेजो को खरीद कर लाया। अब पुलिस वाले दलाल को बेच रहे। आप तक वापस आएंगे, इससे पहले ममता भूपेश से हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से रामविलास गुप्ता का इन्होंने जिक्र किया है और पुलिस वालों का नाम लिया है, पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है। देखिए, मेरे संज्ञान में अभी ये बात आई है जस्ट अभी, और मेरे संज्ञान में आने के बाद में मैं विश्वास दिलाना चाहूँगी, किरोड़ी लाल जी को तो दिलाऊंगी, साथ में राजस्थान के उन तमाम लोगों को भी दिलाना चाहूँगी जिनके साथ में इस तरह की घटनाएं घटती हैं, कि हम लोग प्राथमिकता से इन सब चीज़ों का निस्तारण कराएंगे, इस परिवार को राहत दिलाएंगे, इनकी बच्ची को इन तक पहुँचाएंगे। और जिन्होंने भी इस पूरे सिस्टम के बीच में लोचाबाजी की है, दलाली की है, या बच्ची के साथ में अगर कुछ गलत हुआ है तो उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। अभी मैंने देखा जब बालिका की मां रो रही थी तो आपकी आंखों में भी एक दुख था, साफ प्रकट हो रहा था। लेकिन ये दुख जो है ये गुस्से में तब्दील हो, कब होगा गुस्से में? जब वो जितने भी जो दोषी लोग हैं उन पर त्वरित कार्रवाई होगी। देखिए, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे घर में भी बेटी है, बेटा है, और मैं समझ सकती हूँ इनकी पीड़ा क्या है। तो मैंने इनको सांत्वना दिलाई है, किरोड़ी लाल जी को विश्वास दिलाया है, और मैंने इन पीड़ित बच्ची की माँ को कहा है कि आप घबराइए मत, गुस्से में तब्दील होना, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी संज्ञान में आने के बाद में कार्रवाई तुरंत होगी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब आप कह रहे थे कि मैं धरना दूंगा, धरने की तो आवश्यकता ही नहीं रह गई जब मंत्री जी ने तमाम बात जी ने कह दिया, आश्वस्त कर दिया, तो मैं अब 15 तक मंत्री जी का इंतजार करूँगा और इस बात का इंतजार करूँगा। मैंने मंत्री जी को एफआईआर का मजमून दे दिया इनकी तरफ से कि ये मुकदमा प्रतापनगर थाना जयपुर आयुक्तालय में पड़ता है, उसमें दर्ज हो जाए। जब तक ये गिरफ्तार हो जाए, 15 तक गिरफ्तार नहीं हुए तो 16 तारीख को। आप यहाँ आए, पुलिस वालों ने रोका आपको? नहीं, पुलिस वालों को पता ही नहीं था, और पता भी होता तो रोकते नहीं, क्योंकि मंत्री जी मैं समय लेके आया हूँ, इन्हें मेरे को समय दिया था, वो रोकते भी थे, मेरे को बुला लेती। अब मैं साधारण रूप से इनको ज्ञापन देने के लिए आया हूँ, एट्रोसिटी बताने के लिए आया हूँ, और 15 तक मैं कार्रवाई का आश्वासन मंत्री जी से चाहूँगा, नहीं तो 16 तारीख को मैं मंत्री जी के घर पे बैठा रहूँगा इनको लेकर। आपने दोनों ने साथ भोजन भी किया और एक नई बात दिखे, एससी और एसटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। इनके पति डॉक्टर है, महुआ में रहे थे, मेरा उनसे मित्रता थी, इनसे भी बड़ा पारिवारिक रिश्ता है।
तो उस दृष्टि से मैं खाना खा रहा था, ये आ गई, इनकी भी रोटी खा ली मैंने, मेरी इन्होंने खा ली, तो ये तो बड़ा अच्छा सद्भावना का मैसेज। ममता जी, एक आखिर में एक सवाल और, ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगी, डीजीपी से बातचीत करेंगी, कोई मीटिंग बुलाएंगी, क्या करने वाले हैं? देखिए, पहले मैं डीजी से ही बात करूंगी, डीजीपी से पूछूंगी सारे प्रक्रिया के माध्यम से, और अगर मुझे लगेगा कि डीजी इस बात के बारे में मुझे ढंग से कोई बात को नहीं कह पा रहे तो मुख्यमंत्री जी से जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पर बात करें। तो मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करेंगी, डीजीपी से भी बातचीत करेंगी। मेरे साथ वो महिला भी है जिससे हम बातचीत करेंगे, महिला क्या कहती हैं, हम महिला से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आपकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ, आप इस कैमरे पर बताइए। आपका हम फोटो नहीं दिखाएंगे, लेकिन कि आपकी जो आवाज़ है वो जनता तक जाएगी। मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा बलात्कार हुआ है। मेरी बेटी के साथ वैसे किसी बेटी के साथ ना होना चाहिए। मेरी बेटी चाहिए, जो मेरी बेटी के साथ जिसने बलात्कार किया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल में और भी कोई किसी की बहन बेटी के साथ करे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए भैया, ये मेरा हक है। मंत्री जी ने आपको गले लगाया हाँ। और आपकी बात सुनी, आप मंत्री जी से संतुष्ट हैं? ये तो भगवान है, अब ये इन्होंने ही मेरी बेटी का घरा निकाले। मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ, ऐसे ही घूम रही थी, फिर रही थी काफ़ी दिन से। किसी ने बताया कि बाबा के पास जाओ, बाबा के पास गई तो बाबा बोला बेटा जयपुर आ जाना, बाबा के पास आई हूँ। मैं तो भैया इससे आगे अब कुछ नहीं जानती हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मेरे को मेरी बेटी चाहिए, बस मेरे को मेरी बेटी दे दो। जो मेरे जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म बलात्कार किया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, कि उनको भी एहसास हो। मेरी आत्मा जब भी शांत होगी जब उनको फांसी हो, क्यों मेरी बेटी को उन लोगों ने बहुत बुरा उनके साथ अन्याय किया होगा, उनको फांसी होनी चाहिए। तो फांसी की सजा जो है वो मुकर्रर हो जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है। ये दुष्कर्म पीड़िता एक नाबालिग बालिका की माँ की वेदना है, और उस माँ की जो वेदना है वो उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, बेहद दुखी है। और उन्हें अब उम्मीद जगी है कि मैं बाबा यानी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास आई, उसके बाद ममता भूपेश जो कि मंत्री हैं महिला और बाल विकास विभाग महकमे की, बिल्कुल, और यही जो है वो चाहती हैं जो बालिका की माँ है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें के लिए।